या फल फ्रूट कुछ भी लगा वहाँ पर। देखो 2 या 3 या 4 जमींदार मिलकर ना एक कोल्ड स्टोर डाल सके कोई भी आदमी। आज सपोज करो आज अपनी फसल का टाइम है, आज उसका 5 रुपये किलो का भाव है, भाई अपनी मजबूरी होगी देना। तो अगर आप क्या करेंगे, वो उसके लिए कोल्ड स्टोर डाल दिया, 15 दिन 20 दिन 1 महीना जब तक रखो, उसके बाद में सेल कर दो। अगर एक 2 3 मिलके ये काम कर सकते हैं, लेकिन हर किसान अपना अपना सिस्टम नहीं बिठा सकता। अगर ये बैठता है ना, अपने जैसी कमाई किसी के पास में भी नहीं जो अपना करते हैं। अपने क्या करते हैं, 6 महीने उसके पीछे भागते हैं और लास्ट वाले दिन उसमें पकड़ा जाता है किसी ब्लॉक के अंदर। अगर ये व्यवस्था बैठती तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। क्या हो गया या जीरी और गेहूं, यो जो ट्रेंड है यो किसानी को मान का ट्रेंड है, धरती को मान का ट्रेंड है। तो ये सुविधाएं गवर्नमेंट प्राकृतिक खेती के लिए देने लग रही है। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा 1-1 कनाल 2-2 कनाल प्राकृतिक खेती के ऊपर आओ। ये वाकई में आपको बचाएगा, असली रूप से बचाएगा। यो है बचत का और बचन का सौदा जो है प्राकृतिक खेती। तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों ने आना चाहिए। धन्यवाद, आपने सुना। और मैं डॉक्टर साहब से करता हूँ बागवानी के बारे में। पहला निवेदन तो ये करूंगी, जो किसान भाई खड़े हैं या कुर्सियां खाली हैं वो आके बैठ जाए। एक तो समझ आता है जरा निवेदन है आप कुर्सी खाली है। और अगर आप लोग 5 मिनट छोड़ना हो तो ज्यादा समय नहीं दूंगी हो कि उसमें फ्रूटिंग बॉडी कम हो। मतलब बीजा में भी देखो तो सब सारी बात वो एक बात है, बाजार के ऊपर निर्भरता है। बीज अपना होगा, बरका बीज होगा, देखा वाला बीज होगा, खुद का बीज होगा तो बात बनेगी। बाजार के ऊपर निर्भरता नहीं इतनी ठीक नहीं है। थोड़ा कर ले, थोड़ा से शुरुआत कर ले। ऐसे देखिए सारा एकदम नहीं हो सकता, एकदम मादी हो चुके इस चीज के। जब दायरे नाम दवाई करने लग रहे हैं तो वो है वो वैरायटियल करेक्ट है भाई साहब। वैसे तो मैं शुरुआत बागवानी से करना चाहती थी, पर डॉक्टर साहब की बात के साथ सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी। हमारे घर में आप खुद बताओ, किसी को सिर दर्द होता है, जुकाम होता है, बुखार होता है, सबसे पहले कोई गोली नहीं लेता। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, चाय पी ले, तुलसी की चाय पी ले, काली मिर्च की चाय पी ले। अगर उससे ठीक ना हो तो हम दवाई पे जाते हैं। तो क्या हम ये चीज़ अपनी धरती माता के लिए यही नहीं अपना सकते कि यदि वो समस्या नेचुरल फार्मिंग से ठीक ना हो तो हम रसायन की तरफ जाएं? जब हम अपने शरीर को पहले गोली नहीं देते तो धरती माता के साथ हम ऐसा क्यों करें? अब बागवानी की तरफ आते हुए आपको यहाँ आने का जो मेन कारण है, बागवानी विभाग की स्कीमों की जानकारी देना है। क्योंकि किसान कई बार बागवानी करना तो चाहता है, पर उसे पता नहीं होता कि विभाग की तरफ से क्या क्या स्कीमें हैं, क्या क्या सहायता मिल रही है। उसे समझ ही नहीं आता कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, कहाँ से शुरू करूँ तो कोई नुकसान ना हो जाए, नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा। इस तरह की कई जो समस्याएं हैं वो किसान के दिमाग में रहती हैं। तो आपको बागवानी विभाग की स्कीमों के बारे में बताते हुए शुरुआत करेंगे बाग से। यदि कोई किसान बाग लगाना चाहता है, जैसे अमरूद का बाग हो गया, किन्नू हो गया, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, आजकल अपने इधर आड़ू भी लग रहा है, पहले नहीं लगता था मगर अब आड़ू भी लग रहा है। कुछ किसान मैंने देखे हैं नाशपाती भी लगा रहे हैं। तो ऐसे किसान को 43,000 रुपये की सब्सिडी विभाग की तरफ से दी जाती है। जो 43,000 रुपये हैं ये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। जिस साल आप बाग लगाओगे उस साल 23,000 रुपये, उसके बाद 10,000 और तीसरे साल फिर 10,000 रुपये। 1 एकड़ की मैक्सिमम लिमिट 10 एकड़ की है। एक किसान या एक फैमिली आईडी कह सकते हैं हम 10 एकड़ तक ले सकते हैं। 43,000 रुपये 1 एकड़ के लिए है। और यदि कोई किसान बेर का बाग लगाता है तो बेर में स्पेसिंग ज़्यादा हो जाती है, जो पौधे हैं पेड़ों की संख्या होती है वो कम लगती है, तो बेर में सब्सिडी थोड़ी सी कम है। उसमें सब्सिडी है
12,500, दूसरे साल 6,500 और तीसरे साल फिर से 6,500 रुपये। और आजकल आपने कुछ जगह देखा हो उधर नारनौल के आसपास तो केला भी लग रहा है। यदि किसी किसान ने देखा है तो केला लगता है। केले में क्या है, सब्सिडी तो 43,000 रुपये ही है, मगर वो 3 की जगह 2 किस्तों में है। पहले साल 30,500, दूसरे साल 12,500। क्योंकि केले की फसल ही 2 साल की है तो तीसरे साल तक केला ही खत्म हो जाता है, तो इस सब्सिडी को जो है हमने 2 साल के हिसाब से रखा हुआ है। इसके बाद यदि किसान कोई सब्जी की खेती करता है, जैसे आपके गांव के कहाँ है सतेंद्र जी, उन्होंने सब्जी पे सब्सिडी भी ली हुई है, ये हमारे किसान हैं। सब्जी की खेती करने पर सब्जी के साथ आपका कोई कंपोनेंट का होना आवश्यक है। कंपोनेंट का मतलब है ड्रिप, बांस की खेती, बांस पे हम जैसे बेल चढ़ाते हैं, मल्चिंग, या अब सर्दी में लो टनल लगेगी जो एक छोटी सी झोपड़ी बना देते हैं जो सर्दी से बचाती है। यदि किसान जो है सब्जी बांस पे लगाता है तो उसको सब्जी के पर एकड़ के 15,000 रुपये मिलते हैं और बांस के मिलते हैं 31,250 रुपये। और साथ में अगर आपने मल्चिंग भी लगा रखी है तो 6400 रुपये आपको मल्चिंग के मिल जाते हैं। तो अगर आपने तीनों चीज़ें लगा रखी हैं और आपको 1 किले के 50,000 मिल जाते हैं तो मुझे लगता है कि लगभग खर्चा किसान का पूरा हो जाता है। उसके बाद जो आमदनी होती है वो किसान की खुद की होती है। और यदि कोई किसान अनुसूचित जाति से है, SC कैटेगरी से है, तो सब्जी और बांस की जो सब्सिडी है वो बढ़ के है, जो 15,000 रुपये है उसकी जगह सब्जी की है 25,500 रुपये, और जो बांस की है वो भी बढ़ जाती है, तो वो लगभग 53,000 के आसपास चली जाती है। तो लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि उसकी ज़मीन अपने खुद की ज़मीन होना जरूरी है। ठेके की ज़मीन पे अनुसूचित जाति वाली सब्सिडी नहीं दी जाती है, उसके लिए जनरल सब्सिडी ही दी जाती है। और भी कई तरह के जो कंपोनेंट हैं जिस पे बागवानी विभाग सब्सिडी देता है, जैसे कि स्पाइसेस यानी जो मसाले होते हैं, मेथी लगा लो आप, या धनिया, या फिर लहसुन लगाने पे 30,000 रुपये 1 एकड़ की सब्सिडी विभाग द्वारा दी जाती है, जबकि मेथी और धनिया के लिए 15,000 रुपये पर एकड़ की सब्सिडी विभाग से दी जाती है। आपने देखा हो, सर्दी शुरू होगी, कुछ जगह मशरूम लगा रहे हैं, जो झोपड़ी बना के उसके अंदर मशरूम की खेती करते हैं जो सर्दी के अंदर होता है। यदि कोई किसान अनुसूचित जाति से है तो वो मशरूम की जो झोपड़ी है उस पर 25,500 रुपये की सब्सिडी है, और अंदर जो मशरूम के 100 ट्रे यानी कि 300 बैग, 10-10 किलो के 300 बैग रखने पे 25,500 रुपये उसकी सब्सिडी है। तो कुल मिला के 51,000 की सब्सिडी मशरूम की खेती पर विभाग की तरफ से दी जाती है। मधुमक्खी पालन पे भी काफ़ी लोग आपने देखा हो, मधुमक्खी पालन का भी आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। मधुमक्खी के बक्से रखे होते हैं, मधुमक्खी पालन पे भी विभाग जो है सब्सिडी देता है। 50 बक्सों पे जो बक्से आपके लगभग 2400 रुपये के होते हैं वो आपको लगभग 650 रुपये का एक बक्सा पड़ता है। 32,080 रुपये आपको बक्से 50 बक्सों के देने होते हैं। और जो उसके बाद आप जो कॉलोनी लेके आते हो वो 1 लाख की आती है, और 1 लाख रुपए में से 85,000 सब्सिडी विभाग आपको दे जाता है। तो आपको 1 लाख में से 15,000 आपकी जेब से लगे और आपके लिए एक नया जो है काम शुरू हो गया, आपको एक नया आमदनी का साधन मिल गया। ये जो मधुमक्खी का काम है वो तो यदि कोई किसान खेती करता है उसके साथ भी कर सकता है। आप सरसों लगाते हो तो सरसों के साथ आप जो है मधुमक्खी के जो डब्बे हैं वो रख सकते हो। आपको शहद से एक नई तरह की जो है नई आमदनी आनी शुरू हो जाएगी। और सब एक मैं ये भी बताना चाहूँगी, कुछ जगह मेरे से ये सवाल पूछा जाता है कि मैडम सब्सिडी और लोन में क्या फ़र्क है। कई लोग कहते हैं कि लोन क्यों नहीं कहते आप, सब्सिडी और लोन। और कुछ लोग मुझे यूँ भी कहते हैं कि अगर उनसे 2 साइन एक्स्ट्रा करवाओ तो वो मुझे ये भी कहते हैं कि मैडम जी इतने साइन तो लोन वाले भी नहीं करवाते जितने आप करवाते हो। तो उसमें फ़र्क ये है कि जो लोन होता है वो बैंक आपको देता है, उस पर आपको एक तो लोन के ऊपर ब्याज भरना पड़ता है, और जो लोन का पैसा है वो आपको वापस भी देना होता है। मगर सब्सिडी जो है वो सब्सिडी आपके लिए एक सहायता राशि का रूप है कि सरकार ने, विभाग ने आपको एक सहायता की नया काम शुरू करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया सब्जी का या बाग की 43,000 रुपये सब्सिडी है। यदि आपने एक बाग, आपके पास 5 किले ज़मीन है, आप 1 किले से शुरुआत करते हो तो पहली बात तो आपको 1 किले में डर नहीं रहता कि यदि कोई नुकसान हो गया तो मैं क्या करूँगा। और दूसरी बात, जो आपका खर्चा होता है वो 43,000 में पूरा हो जाता है। जो आपका बाग लगाने का, पौधे लाने का, वो सारा खर्चा जो होता है, कम से कम आपको ये संतुष्टि रहती है कि मेरी जेब से कुछ नहीं लगा, अब जो आमदनी होगी वो मेरी होगी। सब्सिडी और भी कई प्रकार की है। जो किसान बाग लगा लेते हैं उनके लिए पैक हाउस की सब्सिडी होती है, जो एक स्ट्रक्चर 9 बाय 6 मीटर का किसान खेत में लगा के पैक हाउस बनाता है
उसके लिए सब्सिडी है। अलग अलग जो मशीनें हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, 4 लाख का ट्रैक्टर होता है, उस पे 50 और 40% के हिसाब से सब्सिडी है। तो अगर आपको 4 लाख में से 1,60,000 या 2 लाख रुपए आपको विभाग की तरफ से मिल जाते हैं तो काफ़ी सहायता हो जाती है। इसी तरह से पावर टिलर पे भी सब्सिडी है। जो हाथ से ऑपरेट करने वाले स्प्रे पंप हैं उनके ऊपर सब्सिडी है। कुछ जगह आलू का एरिया है तो आलू लगाने वाली मशीन पे भी सब्सिडी है। और आलू जो डिगर होता है, जो आलू खोदने की मशीन होती है, उसके ऊपर भी विभाग सब्सिडी देता है। तो यदि कोई इच्छुक हो या आप में से किसी ने बाग लगा रखा हो या अभी फरवरी मार्च में टाइम आएगा लगाने का इच्छुक हो, या सब्जी लगा रखी हो, पता ना हो कि क्या किस तरह से होता है, तो आप अपना नाम नोट करवा दीजिए। आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट में भी आप ये मत सोचना कि बहुत लंबे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। सबके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली आईडी, फर्द, मेरी फसल मेरा ब्यौरा आजकल आपको करवाना ही पड़ता है, क्योंकि उसके बिना आपकी कोई भी फसल नहीं बिकती है। और आपको क्या चाहिए होता है? एक बिल चाहिए होता है, फोटो चाहिए होती है। ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से सिर्फ एक बिल की बात है, बाकी सारे कागज आपके पास घर पे होते हैं। नहीं होते तो इतनी फर्ज नहीं है तो पटवारी के पास जाके आप नहीं निकलवा सकते हो। तो कागजों में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस आपके कागज पूरे होने चाहिए। हाँ, जो चीज़ है, जिस चीज़ के लिए आप सब्सिडी ले रहे हो वो वहाँ लगी होनी चाहिए। डिपार्टमेंट से आएंगी टीम, वो आपकी तरह वहाँ वेरिफिकेशन करके जाएंगे और कुछ समय बाद आपके खाते में सब्सिडी आ जाएगी। तो इनको कांटेक्ट कहाँ करना है फिर इस चीज़ के लिए? ये सर वैसे तो आज तो यहाँ आए हुए हैं, आप फ़ोन नंबर भी ले सकते हो। वैसे नारनौंद में नए बस स्टैंड के सामने हमारा ऑफिस है। बागवानी विभाग का ऑफिस नए बस स्टैंड के सामने है ना। जैसे इन्होंने है ना, जैसे बाग लगा रखा है, अमरूद लगा रखे हैं 10 एकड़ 2 एकड़ में ठीक है, ऑलरेडी है। अब ये देखा आज इनका प्रोसीजर चालू हो जाएगा। बिल्कुल हो तो जाएगा। इनमें समझ ले क्या मैं कोई क्या नाम नोट कर लेना, इनका नाम, फोन नंबर सब कुछ नोट कर लेना, डॉक्यूमेंट लिखवा देना, बिल्कुल हो जाएगा। हमने अब बाग लगाया है, 3 साल के बाद जो है, जो बाग की कटाई छटाई तो करवानी पड़ती है, उस पर भी 8,000 रुपये किले की सब्सिडी है। तो आपने लिया सरकार पहले की तरफ कभी से सहायता राशि मिलती है, तो उसको लेके आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको एक सहायता मिल रही है, आपकी जेब से खर्चा कम पड़ रहा है, तो उस सहायता को लेके आप आगे बढ़ें। अमरूद पे वैसे क्या सब्सिडी है? सर 43,000, 43,000, 23,000 जिस साल आप लगाएंगे, 10,000 उससे नेक्स्ट ईयर और 10,000 उससे नेक्स्ट ईयर। 3 साल का 3 साल का सिस्टम है। ये 3 साल का इसलिए सिस्टम है कि 30वें साल जो है, जो बाग है वो प्रोडक्शन देनी शुरू कर देता है। तो तब तक जो आपको मेंटेन करने के लिए जो खर्चा होता है वो भी बाग की तरफ से होता है। ये वन टाइम हो गया 10,000 हाँ जी, 1 for 1 एकड़, फॉर 1 1 एकड़ लिमिट 10 एकड़ की है, और सब्जी की जो लिमिट है वो 5 एकड़ की है। एक किसान या एक परिवार कह सकते हैं। हाँ जी। और कोई किसी और प्रकार की बागवानी विभाग से कोई और जानकारी हो, सुरेंद्र जी आप भी आके अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस, क्योंकि आप इनके बीच में से हैं, आपकी बात मुझे लगता है ज़्यादा जल्दी समझ आएगी मेरे बताने से। बहुत बढ़िया टमाटर लगाते हैं। इनका एक एक्सपीरियंस तो मैं बताती हूँ। पहली बार मल्चिंग इन्होंने मेरे कहने पे की थी, ये मानने नहीं थे। पहले तो इनको यूँ लगा कि मैडम जी क्या नुकसान करवा दिया। फिर उसके बाद जब इनकी प्रोडक्शन आई तो उसके बाद इन्होंने मुझे स्पेशली कहा था कि मैंने आपकी बात मानी और आज के बाद मैं मल्चिंग के बिना टमाटर की खेती नहीं करूँगा। गोभी और टमाटर इनका बहुत बढ़िया। पहले मैं बागवानी ऑफिस में गया, बढ़िया कोऑपरेट करते हैं, सारे कर्मचारी बढ़िया हैं। तो मैंने टमाटर लगा मल्चिंग पे, मेरी 2 डोली रहेगी, बगैर मल्चिंग खत्म होगी, 2 डोली मैंने लगाई। पहले मैंने मल्चिंग पे टमाटर लगा दो, टमाटर का पौधा गिर गया। स्टार्टिंग में लगाते हैं जो और जड़ नहीं पकड़ रही थी, नरम होकर गिर गया। धूप ज़्यादा पड़ी, धूप पड़ते ही पन्नी पे लगते ही और टमाटर खत्म हो गया। उसके बाद मैंने जो बगैर पन्नी पे लगाया था टमाटर सही चले। मैं तो कमाल गए, सारी पन्नी उखाड़नी पड़ेगी, दोबारा टमाटर लगाना पड़ेगा। ये तो पन्नी तो बेकार काम कर दिया। मैडम ने बताई थी पन्नी पे लगानी है, मैं तो कोई फायदा नहीं। घर वाले बोले जो पन्नी को फाड़ो, कोई फायदा नहीं इसका। सीधी पौधे सही खड़े हैं, वो पौधा रुकेगा तो उसमें पड़ेगा नहीं पन्नी पे। पन्नी वाला खत्म हो गया था, दोबारा हमने लगाया, सारा पौधा खड़ा हो गया बढ़िया। जो घास वाला पौधा वहाँ तो प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं मिला वहाँ तो, फिर सारा घास फूस हो गया, खत्म हो गया, कोई फायदा नहीं। पन्नी वाले ने खूब फायदा दिया। पिछली बार भी मेरा 1 किले में था, 1 किले में 1.25 लाख से ज़्यादा का टमाटर हो गया। 50-52 हज़ार में सहायता मिलती, 2.25 लाख रुपये है। शायद में 1 किलो कुछ भी नहीं होता। तो
सिस्टम बढ़िया है, अगर अपनाओगे तो बहुत फायदा है सारे एक एक किला में करो, आधा आधा किला शुरुआत करो। महकमे की तरफ से कोई समस्या नहीं, किसी भी तरह किसी भी टाइम जाओ, फोन कर दो, फोन पर काम बन जाए, जो छोटा मोटा हो, कागज देकर खुद दे के आओ, वेरिफिकेशन करने के लिए खुद आवे हैं, सारा काम कोई समस्या नहीं। आधा किला करोगे तो फायदा, शुरुआत करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा आदमी शुरुआत करेंगे अपने भी फायदा है। अगर आप एक ही किला आधा आधा किला 2-8 जमींदार होगी तो अपन के दूर की मंडी में रेट ज़्यादा मिला है। नरेंद्र ब्रह्म हमें फतेहाबाद सिरसलग भी सब्जी बेची हुई है, ऐसी कोई मंडी नहीं जब हम सब्जी बेची, पानी पतेगा गुहाना सभी दम जीन दसन नरवाना सारे बेची हुई है सब्जी। तो ज़्यादा जिम्मेदार हम क्या फायदा है कि तो मैं मेरे घर तक खुद गाड़ी पर हूँ, एक मेरे घर तक 10 पॉलिथीन होगी, 10 राजेश का तो 10 नरेंद्र का तो 10 जितेंद्र का तो तो अपने एक गाड़ी का किराया होगा, अपन पर पॉलिथीन के हिसाब से किराया देना पड़ेगा, गाड़ी का लोड का किराया सारी गाड़ी का देना। अपना 10 रुपये पन्नी हो गया, 20 रुपये लिफाफा, 30 रुपये लिफाफा, इस तरह से अपनी गाड़ी जाओगे आप सारे इकट्ठे जाके बेचे आवा। एक बंदे को काम हो जाए और उसकी गाड़ी में रख देगा, भाई मेरे भी बेच जाइए, उसका बेच जावांगे। तो ज़्यादा जितने आदमी ज़्यादा समूह में जुड़ेंगे उतना फायदा होगा। सारे मिलके करो, किला किला करो, आधा आधा किला करो। विभाग से समस्या किसी प्रकार की नहीं है, बस समस्या आपने करण की। एक आधा नौकरी गाँव में क्यों के बेचे बजे रेट बंदा तो गाँव के बेच दो, कोई समस्या नहीं, गुआंढ में बेच दो कोई। बंदे का समाधान मेरे पास में है, हाँ। भी लगा रखी है, आप फल फ्रूट कुछ भी लगा वहाँ पर। देखो 2 या 3 या 4 जमींदार मिलकर ना एक कोल्ड स्टोर डाल सके कोई भी आदमी। आज सपोज करो आज अपनी फसल का टाइम है, आज उसका 5 रुपये किले का भाव है, भाई अपनी मजबूरी होगी देना। तो अगर आप क्या करेंगे, वो उसके लिए कोल्ड स्टोर डाल दिया, 15 दिन 20 दिन 1 महीना जब तक रखो, उसके बाद में सेल कर दो। अगर एक 2 3 मिलके ये काम कर सकते हैं, लेकिन हर किसान अपना अपना सिस्टम नहीं बिठा सकता। नहीं बिठा सकते। अगर ये बैठता है ना, अपने जैसी कमाई किसी के पास में भी नहीं जो अपना करते हैं। अपने क्या करते हैं, 6 महीने उसके पीछे भागते हैं और लास्ट वाले दिन उसको पकड़ा जाते हैं किसी ब्लॉक के अंदर। अगर ये व्यवस्था बैठती थी, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। शुरुआत करो, जैसे फिर रास्ते करे सही है, शुरुआत करो जब भी काम बनेगा। ये भी इतने आदमी बैठे हुआ, इसमें तो 10 आदमी निकलेंगे नहीं काम करने वाले, 10 तो मेरे आगे धीरे धीरे 15 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, वो काम बढ़ेगा। एक आदमी नहीं कर सकता, 2 3 3 4 कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा ना करो, आधा आधा किला कर लो। विभाग की तरफ से कोई समस्या नहीं। रक्षा पवन शर्मा के पास जाओ, ओडे भी समस्या नहीं, ओडे भी जाने समाधान हुआ है। मैडम के पास जाओ, बीच में जाए, कोऑपरेट से बढ़िया करें, कोऑपरेट में करने में कोई दिक्कत नहीं। विभाग के कर्मचारी सारे बढ़िया हैं। आप एक बार शुरुआत करो, शुरुआत करते आगे जाकर गाइडलाइंस रास्ता अपने आप मिलेगा। शुरुआत करो, बढ़िया रहोगे।